दिल्ली नगर निगम यूनियन कोर कमेटी जो एक ऐसी कमेटी है जो हमेशा से सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती रही है। इस कमेटी के एक कहूँगी सैनिक है ये खन्ना ढिकोलिया जी, जो उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शब्द आम के दिल और दिमाग पर छा जाते हैं, क्योंकि दर्द जानते हैं। जिस तरह से नरेश पिहाल जी कहते हैं कि मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी मौजूदारियों के लिए लड़ता रहूंगा, उसी तरीके से खन्ना ढिकोलिया जी भी अपने शब्दों के द्वारा वो क्रांति खड़ी करते हैं कि लोगों के अंदर नई जान पैदा होती है और वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से करम सिंह कर्मा जी के द्वारा एक पहल शुरू की गई सफाई कर्मचारियों की सभी परेशानियों कम करने की और समय पर उनके सभी बेनिफिट। पहले तो धन्यवाद आपका मैडम और कई सैनिक, आपने इस चीज सबके लिए बड़ी गर्व बात है, मेरे लिए नहीं, दिल्ली के नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि एक वो चैनल सफाई सैनिक चैनल जो दिल्ली नहीं पूरे भारत इन दलित वर्ग के वंचित समाज की आवाज को उठाने का काम करता है। धन्यवाद करता हूँ दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के तमाम सम्मानित मेरे पदाधिकारियों का, नरेश पिहाल जी का और कुलदीप भाई का, और तमाम मेरे साथी यहाँ आए हुए, मुकेश भाई का, शादरा है, अनिल भाई है हमारे, और हमारे देव भाई हैं, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजू लुखड़ साहब हैं हमारे, इनका भी, सभी साथियों का। और उसी के साथ साथ आज करोल बाग के अंदर एक अहम मुद्दे को लेकर के, और ये बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के मेंबर करम सिंह कर्मा जी आज हमारे समक्ष हमारे बीच में आए, उस परिवार के बीच में आए जिस परिवार ने एक अहम एक सदस्य को खो दिया, उस सदस्य को खो दिया जिस सदस्य के जरिए उस घर का, उस परिवार का पालन पोषण चल रहा था, हो रहा था, और उसी के जरिए उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण और आगे उन बच्चों का भविष्य बहुत कुछ निर्भर उस पिता के ऊपर करता था। लेकिन आज वो आत्मा, वो सदस्य, वो हमारा स्वच्छता सैनिक हमारे बीच में नहीं रहा, जो हम सबके लिए ये दुख का विषय है, पूरे भारत नहीं, भारत के लिए, पूरी दिल्ली के लिए, कि हमने ऐसा अपना अनमोल रतन, ऐसा एक अनमोल साथी जिसको स्वच्छता सफाई कर्मचारी के रूप में जाना जाता, कहा जाता है, वो आज हमारे बीच में नहीं रहा। अब देखना यह है कि हमारे बीच में बहुत बड़ी बात है कि भारत सरकार से करम सिंह कर्मा जी को एक मेंबर के रूप में, एक सदस्य के रूप में उनको बनाया गया, और वो आज करोल बाग जोन के अंदर पहुंच करके उस सफाई कर्मचारी की आवाज बन करके हम सभी के बीच में आए, कोर कमेटी के बीच में आए, और आला अधिकारी भी यहाँ थे, डीसी साहब खुश मीणा जी, एसी साहब, लेबर अधिकारी और तमाम एओ साहब और तमाम हमारे सम्मानित साथी यहाँ थे। अब देखना यह है कि इसमें आयोग की, हमारे सफाई कर्मचारी आयोग की क्या अहम भूमिका रहेगी, कि जिस प्रकार से जो हम सबने जो सुना, उन्होंने ये कहा दिल खुश मीणा जी ने कि हम जल्दी से जल्दी 89 डेज की डेली विजिट के लिए हम फाइल चला रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर करोल बाग के अगर डीसी साहब ने अगर हमारे इस कर्मचारी को अगर 89 डेज की अगर सेक्शन 3 महीने की दी, अगर परमानेंट रेगुलर अगर इस कर्मचारी के ऑर्डर नहीं हुए, तो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी करोल बाग में धरना भी देगी, प्रदर्शन भी करेगी, और भूख हड़ताल के ऊपर यहाँ करोल बाग के अंदर बैठेगी भी, क्योंकि कर्मचारी ऑन ड्यूटी गुजरा है। जब भारत का सैनिक जब बॉर्डर के ऊपर शहीद होता आएगा, तो उस शहीद को बहुत बड़ा सम्मान फौज की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी दिया जाता है। लेकिन अफसोस कि जब दिल्ली के अंदर स्वच्छता सैनिक जब अपनी आहुति, जब अपनी सेवा करते करते, जब अपनी जान निछावर कर देता आम जनता के लिए, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का कोई लाभांश की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कमिश्नर साहब से, किसी अधिकारी से उनके लिए दो शब्द भी नहीं बनते। ये सबके सबसे बड़ी हमारे इस समाज के लिए, इस स्वच्छता सैनिक के लिए ये दर्द भी और ये पीड़ा भी है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा काम आज समाज के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी हैगी। तो मैं इस सफाई सैनिक इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत, पूरे दिल्ली के तमाम सामाजिक संगठनों से कहना चाहता हूं, तमाम यूनियनों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों अब तो जाग जाओ। अब तो 600 कर्मचारी प्राइवेट लगाने के आदेश हो गए हैं, कई जोनों के अंदर आ गए होंगे। क्या अब भी अपनी मूंछ की और अपनी पगड़ी की ही लड़ाई लड़ते रहोगे? क्या तुम्हारा जिस रोजी से और जिस रोजगार से आप अपने बच्चे को अच्छा पालन पोषण दे रहे थे, आज तो वो भी फांसी के फंदे के ऊपर आप लोगों के गले में पड़ चुका, और ना जाने के डिपार्टमेंट कब इसको खींच करके और आपको लटकाने का काम कर दे। तो क्या आप अपने घरों से तब निकलना मुनासिब समझोगे? क्या तब आप रोडों के ऊपर आएंगे? तो मैं पूरे भारत के नहीं, पूरी दिल्ली के भी, मैं सभी सामाजिक संगठनों से, खास तौर से दिल्ली के कहना चाहूंगा
कि जितने भी सामाजिक संगठन है इस लड़ाई में, इस आंदोलन में अपनी आहुति दें, अपना बलिदान दें, अपना सहयोग दें, तन से, मन से, धन से, ताकि ये लड़ाई एक सफाई कर्मचारी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे दिल्ली के पूरे वाल्मीकि समाज की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हमें अपनी लड़ाई बना करके लड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने कर्मचारियों का भला कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। क्योंकि आपस की फूट और जगत की लूट, ये साफ जाहिर कहीं ना कहीं अधिकारियों को पता लग चुका है कि इनमें आपस की जो फूट है इसका पूरा फायदा हम उठा ले, और कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाते हुए अभी तो हल्का सा उन्होंने एक टेलर दिया है 600 आदमियों का। अगर हम सब एक नहीं हुए, हम रोडों के ऊपर नहीं आए, हमने आंदोलन नहीं किया अपने इस पेट के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो मेरा अपना मानना यह है कि जो आईएएस, जो आईपीएस, जो जज, जो डॉक्टर एमबीबीएस, जो इंजीनियर बनाने का मेरे जैसा सफाई कर्मचारी, मेरे जैसा, मेरे बड़े इसी पैसे से जुड़ करके आज हम जो बोल रहे हैं, जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इसी रोजगार से यहाँ तक पहुंचे हैं, जो आईएएस, जो आईपीएस, जो जज बन चुके हैं, इसी पैसे से निकल करके उनके माँ बापों की नेक कमाई में से उन्होंने पढ़ा लिखा करके वहां तक पहुंचाने का काम करा है। अगर दोस्तों ये अगर रोजगार अगर हमारे से छिन गया तो आने वाले बच्चों का, हमारों का अंधकार के अंदर तय होना। और ये कहीं ना कहीं सरकार, जो तीनों सरकार, जो ट्रिपल इंजन की नहीं 4 इंजन की जो सरकार हैगी, वो चारों की चारों सरकारें बैठ करके वो इसी के ऊपर काम कर रही हैगी। और हम उपकरण की नींद के अंदर सो रहा है ये समाज, ना तो अपने सुख की, ना अपने सुविधाओं की, ना आने वाले अपने बच्चों की सुध लेने के लिए हम आज तक जाग रहे हैं दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि जागो, जिस दिन जागोगे कह रहे हैं उसी दिन सवेरा। तो दोस्तों अब भी जागो, अगर अब भी नहीं जागे तो मेरा मानना है जो पुराने दिन थे उसी के ऊपर हमारा आना निश्चित और तय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि।